आईपीएल 2026 में जहां प्लेऑफ और यहां पर फाइनल की लड़ाई चली रही थी, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं तमाम टीमों में ट्रेड की खबरें बहुत ज्यादा सुर्खियों में। और इसमें अगर आप देखेंगे कुछ टीमों में एक्शन भी शुरू हो गया, और शायद ये पहला सीजन है जिसमें इतनी जल्दी से एक्शन शुरू हो गया। आमतौर पर अगर आप देखें चीजें हारने के बाद इतनी भी ज्यादा हाय तौबा नहीं मचती, लेकिन इस सीजन में हारी है और सोशल मीडिया इतना हावी रहा है कि चाहे वो लखनऊ की टीम जिनके मालिक ने वर्षों तक साथ रहने की कस्में खाई थी, 10 साल साथ रहने की कस्में खाई थी, लेकिन दूसरे सीजन में लग रहा है मामला ये खत्म हो गया है। और वहीं अगर आप देखेंगे हार्दिक पांड्या जिनके साथ जिनका जीवन सही चल रहा था गुजरात में, वहां पर अगर आप देखें ट्रॉफी जीता, फिर फाइनल पहुंचे, वहां से कहीं ना कहीं उनकी सुख जो था उनका छीन कर मुंबई उनको लेकर आती है। कसूरवार वो खुद भी है कसूरवार, लेकिन उनको लालच दिया जाता, सपने दिखाए जाते हैं, और फाइनली अगर आप देखेंगे बेचारे हार्दिक पांड्या फिर अकेले ही सैड स्टोरियां डालना शुरू कर दी हैं। उसी पर बात करेंगे इस वीडियो में, आपकी भी राय जानेंगे कि क्या ये जो तमाम ट्रेड है, किन की खबरें किस खिलाड़ी को कहाँ जाते हैं। शुरुआत हार्दिक से करें या ऋषभ पंत पे चले जाएं? शुरुआत हार्दिक से करते हैं। हार्दिक पर आते हैं। हार्दिक की जो खुशी क्यों नहीं दिखी गई मुंबई वालों से? 3 साल हो गए थे ना, और ट्रॉफी 3 सालों में जिस तरीके का परफॉर्मेंस दुनिया ने देख लिया भाई, वो हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान, वो जो मैजिक देखने को मिला था जीटी की कप्तानी में, जीटी की टीम में हार्दिक पांड्या का, वो मुंबई की टीम में वाकई में देखने को नहीं मिला। और टीम के खिलाड़ी भी खुश नहीं थे। और एक कप्तान तब तक अच्छा कप्तान नहीं बन सकता जब तक उसकी टीम को सपोर्ट ना मिले। बिल्कुल, टीम ने बिल्कुल भी बैक नहीं किया, चाहे वो सूर्य कुमार यादव, वो बुमराह के सीजन में सिर्फ 3 विकेट है भाई। वो जब से हार्दिक कप्तान बनकर आए उन्होंने विकेट ही लेना बंद कर दिया है। रोहित का बल्ला उस तरीके से नहीं चला। इतनी बुरी पिटाई बुमराह की नहीं होती थी पहले, अगर आप देखेंगे इस टीम में। लेकिन अभी क्या बुमराह ने जानबूझ के ऐसा परफॉर्मेंस, जानबूझकर तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बुमराह है वो कोई प्लेयर जानबूझकर नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जो एक जान लगा देना वो कहीं ना उसमें हल्की फुल्की उसमें अगर आप देखेंगे हमने फील्डिंग में तमाम चीजें देखी है। हार्दिक को आप तमाम ये कसूरवार बता देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने बोला भी कि भाई खिलाड़ी अगर सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कप्तान अकेले कौन सा। जब से हार्दिक वाली खबर आई है ना कि हार्दिक ने मुंबई शायद हार्दिक को कप्तानी से हटाने वाली है, मैं एक स्टैट देख रहा था कि सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बुमराह का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तिलक वर्मा का भी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, लेकिन रोहित शर्मा को भी घसीट रहे थे। रोहित शर्मा 2024 में 418 रन थे, 2025 में 417 रन थे, और इस सीजन तो रोहित शर्मा इंजर्ड हो गए थे, पूरा खेला यानी कि पूरे सीजन खेले ही नहीं है। उसके बावजूद भी रोहित ने जो स्ट्राइक रेट है वो 150 के ऊपर का है, और रन भी अच्छे खासे बनाए हैं। इतने बनाते नहीं थे रोहित शर्मा ने उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं। रोहित शर्मा ने अगर आप देखेंगे शायद अपने बेस्ट फॉर्म में किया है पिछले 3 सालों में। रोहित शर्मा की फॉर्म ऐसी ही रहती है, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई लोग ये बोल दें कि रोहित शर्मा ने कुछ किया नहीं, हार्दिक को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हार्दिक पांड्या को टीम ने सपोर्ट नहीं किया ना। अगर आप देखेंगे एमआई मैनेजमेंट तमाम चीजें, अगर सोशल मीडिया पर ये खबरें बार बार आ रही हैं कि हार्दिक और एमआई के बीच सब कुछ सही नहीं है, तो कुछ तो वजह रही होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग झूठ ही बोल रहे हैं। उसमें से अगर आप देखिए हर दूसरे दिन हार्दिक कभी अनफॉलो करते हैं, कभी अपना इंस्टा हटा रहे हैं, भाई कुछ तो मामला चल रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें झूठी यहाँ पर चल रही हैं। और अब अचानक से खबर आ जाना कि हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं ये बोल दिया है कि शायद अब वो कप्तानी नहीं करेंगे और हो सकता है किसी दूसरी टीम में चले जाएंगे। वो ट्रेड की पूरी खबरें चलती रहेंगी। और एक ये भी तो खबर सामने आना कि अब रोहित शर्मा अगला लीडर तय करेंगे। ऐसे में प्लेयर के ऊपर भी तो लगेगा ना कि यार ठीक है, मैंने 3 साल तक इस टीम के लिए कोशिशें की ट्रॉफी जीतने की, हालांकि टीम पॉइंट्स टेबल में भी टॉप 4 में नहीं पहुंची, पिछले साल परफॉर्मेंस रहा, गिरते पड़ते पहुंच गए पिछले साल, वो भी लगभग शुरुआत में बाहर ही थे। हालांकि टीम ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, बाद में क्वालिफाई किया, लेकिन हार्दिक की कप्तानी पर सवाल उठ रहे थे। अब जो रिपोर्ट सामने आती है वो ये कहती है कि रोहित शर्मा अगले लीडर चुनेंगे। बिल्कुल, ये बाकी प्लेयर्स के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ डालेगा। इंपैक्ट देखिए, इंपैक्ट उस कप्तान पर नहीं डालेगा जो इस वक्त कप्तान है उस टीम का, हार्दिक पांड्या पर। अगर वो चुनेंगे फील तो होगा ना, जाहिर सी बात है। देखिए फील उनको हार्दिक के फील्ड से मतलब ही क्या है, अगर आप देखें। अगर हार्दिक से मतलब नहीं है, हाँ उनको मतलब ही नहीं है कि भाई हार्दिक से तो हम बहुत मौका दे दिया कहीं ना कहीं। हाँ उन्होंने छोड़ दिया कि भाई अब होना ये होता है ना कि कुछ राय ली जाएगी हार्दिक पांड्या से। उन्होंने मान लिया कि जो 3 साल रहे ये उनके खराब चले गए, वो न राय लेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि हार्दिक अब ट्रेड वाली जो खबरें वो सही भी रहे। रोहित शर्मा को अब कप्तान चुनना है। रोहित शर्मा जाहिर सी बात है या तो सूर्या को चुनेंगे या तो तिलक वर्मा को चुनेंगे, जहां तक मुझे लगता है तिलक वर्मा बेस्ट ऑप्शन है। तिलक वर्मा आपको फ्यूचर के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि सभी टीमें फ्यूचर के लिए जा रही हैं। लेकिन जो बुमराह एक मुकाबले में कप्तानी किए हुए थे और उसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि मैं जब उनसे बोला गया कि आपको कैसा लग रहा है कि ये कप्तानी करके, तो उन्होंने बोला ना कि मैं सरप्राइज हूँ कि मुझे टेस्ट टीम की कप्तानी पहले मिल गई। ये बात मिली, यानी कि उनके अंदर भी मुंबई की फ्रस्ट्रेशन थी, मुंबई का कप्तान बनने की इच्छा रही है। क्या जो हार्दिक वाला हाल है, क्या रोहित शर्मा के तिलक वर्मा या फिर सूर्या को कप्तानी का ऑफर देने से उनके ऊपर भी यही हाल होगा? मुझे लगता है बुमराह इस चीज से ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन भी निकाल दी, कप्तानी भी कर ली, और बुमराह को खुद भी ये बात पता है
कि वो एक पूरे सीजन के लिए पूरे शायद उतने फिट प्लेयर नहीं बैठते, इंजर्ड लगातार होते रहते हैं और उनके सामने इंडियन टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस भी रहती है। उनको इंडिया के लिए लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलना है, सीमित ओवर क्रिकेट वैसे भी नहीं खेलते, तो इसलिए मुझे नहीं लगता बतौर कप्तान बुमराह फिट बैठता है। पर आपको लगता है कि तिलक वर्मा जो है, तिलक वर्मा बेस्ट वही एमआई के अगले कप्तान बने? सूर्य कुमार यादव को मैं इसलिए खारिज करूंगा क्योंकि वैसे भी इंडिया की कप्तानी शायद उनसे चली जाए, फॉर्म ठीक है, फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं है और सूर्य से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, फ्यूचर की बात फ्यूचर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तिलक वर्मा सिर्फ 23 साल के हैं और इस साल भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, शतक भी लगाया, कई सारे और पैशन दिखा ना, पैशन दिखा जब आपको लगा कि यार टीम फंसी हुई है, उन्होंने चाहे वो अगर आप देखिए पंजाब के खिलाफ मुकाबला जितवाना या फिर गुजरात के खिलाफ शतक मारना हो, तो उन्होंने दिखाया वो जज्बा। जो हम लड़ाई की बात करते हैं, हार्दिक पांड्या की अगर हमने बहुत सपोर्ट करने की बात भी करें, पर हार्दिक ने खुद से प्रदर्शन भी ऐसा नहीं किया कि फैंस उनको सपोर्ट कर पाए। बीसीसीआई भी तिलक को बैक कर रहा है, इंडिया के कप्तान बीसीसीआई ने खुद तिलक वर्मा को तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, रोहित शर्मा मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा को कप्तान बनाएंगे, लेकिन अगर हम और ये हार्दिक की ट्रेड जो होगी वो देखते हैं किस टीम में जाएंगे। लेकिन अगर ऋषभ पंत पर आ जाए, पंत के साथ तो 7 सालों साथ की कसमें खाई थी वहां पर। जी ने कहा था ना कि 10 सालों तक वो हमारी टीम के कप्तान रहेंगे और वो रोहित शर्मा और एमएस धोनी वाली लेगेसी में शामिल होंगे। बिल्कुल 5 ट्रॉफी जिता कर देंगे। क्या है, लखनऊ की टीम के लिए तो बहुत खराब सीजन रहा, दूसरा साल ही रहा और यहाँ पर लग रहा है कि सिर्फ कप्तानी ही नहीं बल्कि एज ए प्लेयर भी लखनऊ का साथ छूटने वाला ऋषभ पंत से। और वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि लखनऊ की टीम ऐसी है जहां मुझे लग रहा है, मैं तो खुद पहले लखनऊ की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, कि इस टीम का फैन होना जितना कठिन काम है उससे भी सपोर्टर होता हाँ, मैं रहा हूँ भाई, जब गंभीर इस टीम में थे। राजस्थान के भी रहते हैं अभी फिलहाल, अगर आप देखिए वैभव सूर्यवंशी हैं तो पूरा देश सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इससे पहले भी लोगों ने सपोर्ट किया है राजस्थान की टीम पे। वो हैरान जरूर आप हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने किया है रियान पराग की कप्तानी को। लेकिन अब आते हैं लखनऊ पर, मतलब लखनऊ का फैन होना जितना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन उस टीम का हिस्सा बनना, प्लेयर बनना। बिल्कुल, क्योंकि ऑनर उनके जो है, नो डाउट हर जो पैसा लगाएगा उम्मीदें करता है, लेकिन वो लगता है कुछ ज्यादा ही उम्मीदें कर लेते हैं कि अगर आज फेल हो गए तो आज डांट पड़ेगी। और ऐसा सिर्फ आप या मैं नहीं कह रहे, कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं, उन लोगों के बयान भी सामने आते हैं, वो खुद कहते हैं बीच मैदान अगर आप देखें केएल राहुल को डांट पड़ चुकी है, तो ये चीजें जो देखने के बाद ये सब चीजें वहां नहीं सही रहता। लोग यही कह रहे हैं भाई, अगर इनके घर के बच्चे जो है हाई स्कूल में नंबर आते होंगे, कितनी डांट पड़ती होगी उनको शायद। लेकिन अगर आप देखें ऋषभ पंत, आपको लगता है कि एज ए कैप्टन से गए हुए हैं, क्या एज ए प्लेयर से भी चले जाएंगे लखनऊ से? मुझे लगता है वो शायद दिल्ली में ट्रेड होने वाले हैं। और एक जो मुझे लगता है, ऋषभ पंत को सिर्फ एज अ प्लेयर खेलना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि अपनी कैप्टनसी को लेकर, क्योंकि आने वाले समय वो इंडिया के कप्तान नहीं बनने वाले, किसी भी फॉर्मेट में ये तय हो चुका है। दूसरी चीज, वो कैप्टनसी मटेरियल नहीं, कप्तानी वाला बात नहीं। और उनमें कहीं ना कहीं आप कप्तानी की बात करें, अब उनको अपनी टीम इंडिया में जगह बचानी है, वही चीज उनको अपने लिए खेलना चाहिए, बचानी है, जगह बनानी है ना। बिल्कुल, वो ईशान किशन कप्तान थे अंडर 19 टीम के, और वो रणजी ट्रॉफी में 13 शतक मारा था, शायद 150 गेंदों के समथिंग में। तो इस तरीके की तूफानी पारियां क्रिकेट में, 23 शतक उन्होंने बनाया था डोमेस्टिक क्रिकेट में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत को अगर इस वक्त किसी टीम की जरूरत है और कोई उनको संभाल सकता है बेहतर, तो दिल्ली ही है।